Good morning all of you. Class 6th subject Science. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स के इंट्रोडक्शन किया था। क्या किया था हमने प्रीवियस क्लास में? बॉडी मूवमेंट्स का इंट्रोडक्शन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्या बताया था? हमको चैप्टर के नेम से फाइंड हो रहा है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मीन्स शरीर, मूवमेंट्स मीन्स मूव करना, गति करना। मैंने आपको बताया था कि बॉडी मूवमेंट्स में किस तरीके से बॉडी मूव करती है, किस तरीके से टर्न होती है। हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था किस तरीके से बॉडी मूव करती है, किस तरीके से बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बॉडी में पार्ट्स पाए जाते हैं जैसे कार्टिलेज, ओपास्थी एंड बोन्स, जॉइंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में स्कल भी होती है, स्कल को हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी, जो बहुत सारी बोन से बनी होती है। किससे बनी होती है? बहुत सारी हड्डियों से बनी होती है। एंड मैंने आपको बताया था अडल्ट में कितनी बोन्स होती है? 206। एंड बर्थ, जो बच्चा बेबी बर्थ होता है उसकी कितनी होती है? 305। राइट, मैंने आपको बताया था कि अडल्ट में कितनी होती है? 206। एंड जो बेबी बर्थ होता है उसकी कितनी होती है? 305। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कीवर्ड्स। आपको बॉडी मूवमेंट्स में इंट्रोडक्शन समझ में आ गया था। मैंने आपको बताया था बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, वो कितने कशेरुक से बनी होती है, मतलब कितने वर्टिब्रेट से बनी होती है? 33। राइट, मैंने आपको बताया था जो बैकबोन है वो कंसिस्ट कितने वर्टिब्रेट से होती है? 33 वर्टिब्रेट से कंसिस्ट होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैकबोन है वो कितने वर्टिब्रेट से कंसिस्ट होती है? 33 वर्टिब्रेट से कंसिस्ट होती है। राइट, ये सब हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कीवर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कीवर्ड्स 1 to 8। आज के हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे 1 से लेके 8 तक कीवर्ड्स। नेक्स्ट कीवर्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट कीवर्ड है हमारा बैकबोन। बैकबोन को क्या बोला गया है? रीढ़ की हड्डी। बैकबोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। अ बैकबोन इज द सीरीज ऑफ कनेक्टेड बोन्स। बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो किसकी सीरीज होती है? हड्डियों की जुड़ी हुई श्रृंखला होती है। बैकबोन क्या होती है? एक तरीके से वह बोन जो हड्डियों से जुड़ी हुई श्रृंखला होती है, जो कि दैट गो डाउन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। खोपड़ी के आधार से लेके, स्कल का मीन्स खोपड़ी, बेस का मीन्स आधार, खोपड़ी के आधार से लेकर टू द पेल्विक एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो खोपड़ी के आधार से लेकर श्रोणि तक जाता है। पेल्विक का हिंदी मीनिंग होता है श्रोणि। श्रोणि तक जाता है और क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। किसको रक्षा करता है? स्पाइनल कॉर्ड की, रीढ़ की हड्डी की रक्षा करता है। क्लियर हुआ? बैकबोन क्या है? बैकबोन एक तरीके से हड्डियों की जुड़ी हुई श्रृंखला है जो खोपड़ी के आधार से लेकर श्रोणि तक जाती है, जो किसकी रक्षा करती है? स्पाइनल कॉर्ड की। क्लियर हुआ? बैकबोन क्या है? अ बैकबोन इज द सीरीज ऑफ कनेक्टेड बोन्स दैट गो डाउन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द पेल्विस एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। इट इज कॉल्ड बैकबोन। इसे क्या बोला गया है? बैकबोन बोला गया है। फर्स्ट क्लियर। सेकंड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नेम क्या है हमारा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं हम देखेंगे। इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, मतलब एक बोन का गोल सिरा, एक बोन का गोल सिरा जो होता है, फिट्स इनटू द होलो स्पेस ऑफ अनदर बोन। वो क्या करता है? दूसरी बोन के होलो स्पेस, खाली स्थान में फिट होता है। वो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, राउंडेड एंड ऑफ वन बोन मतलब एक बोन का गोल सिरा फिट होता है, मतलब फिक्स होता है इनटू द होलो स्पेस ऑफ अनदर बोन,
दूसरे बोन के हॉलो स्पेस में, खाली स्थान में। इट इज अलाउस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये क्या करता है, इट इज अलाउस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में मूव करने की परमिशन देता है, मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है। क्लियर हुआ सेकंड कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं, इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में द राउंडेड एंड ऑफ वन बॉन फिट्स इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ अनदर बॉन, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में एक बॉन, एक हड्डी का खाली सिरा, मतलब गोल सिरा दूसरी हड्डी के खाली स्थान में जाके फिट होता है, फिक्स होता है, वो क्या कहलाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, से क्या करता है, हर दिशा में मूव करने के लिए अलाउ करता है। फर्स्ट एंड सेकंड कीवर्ड आपको समझ में आ गए अच्छे से। थर्ड कीवर्ड ब्रिस्टल। ब्रिस्टल का मीन्स होता है कठोर। ब्रिस्टल का मीन्स क्या बताया गया यहाँ पे, कठोर। आ ब्रिस्टल इज अ स्टिफ हेयर। ब्रिस्टल का मीन्स क्या होता है, स्टिफ हेयर, कठोर बाल। आइदर ऑन एन एनिमल्स और मैन, वो किस किस के हो सकते हैं, या तो आदमियों के या फिर जानवरों के। कौन किस किस के होते हैं, आदमियों के और जानवरों के। ब्रिस्टल का मीन्स क्या होता है, ब्रिस्टल इज द स्टिफ हेयर आइदर ऑन एन एनिमल्स और मैन। ब्रिस्टल का मीन्स होता है कठोर बाल, जो किसके होते हैं, आदमियों और जानवरों के। फोर्थ कीवर्ड कैविटी। कैविटी का मीन्स होता है गुहा, जो खाली स्पेस होता है, स्थान होता है, वो गहरा स्थान क्या कहलाता है, कैविटी। कैविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुहा। आ कैविटी इज आ हॉल, या हॉल हो सकता है, छेद हो सकता है, या हॉलो स्पेस, खाली स्थान हो सकता है, इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी पदार्थ की गुहा क्या हो सकती है, या तो हॉल हो सकता है, छेद हो सकता है किसी चीज से, या फिर हॉलो स्पेस, खाली स्थान पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, कैविटी। फर्स्ट टू फोर्थ कीवर्ड आपको समझ में आ गए। फर्स्ट कीवर्ड क्या था, बैकबोन। बैकबोन क्या होता है, हड्डियों की वह श्रृंखला, जुड़ी हुई हड्डियों की श्रृंखला होती है, जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, खोपड़ी के आधार से लेकर श्रोणि तक जाती है, जो किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कोड को। नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, एक बॉन का गोल सिरा दूसरी बॉन के दूसरी हड्डी के खाली स्थान में जाके फिट होता है, वो क्या कहलाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और वो क्या अलाउ करता है, हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए परमिशन देता है। नेक्स्ट, ब्रिस्टल का मीन्स मैंने आपको बताया कठोर। स्टिफ हेयर मीन्स कठोर बाल किस किस के हो सकते हैं, एनिमल्स और मैन के। कैविटी क्या होती है, गुहा। क्या होता है, ऑब्जेक्ट की खाली स्पेस, खाली स्थान या छेद क्या कहलाता है, कैविटी कहलाता है। फर्स्ट टू फोर्थ कीवर्ड आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट कीवर्ड फिफ्थ है कार्टिलेज। कार्टिलेज को हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं, उपास्थि। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट, कार्टिलेज कैसे होती है, नरम होती है। जेल लाइक, कैसी होती है, जेल लाइक पैडिंग, जेल लाइक गद्दीदार होती है। बिटवीन बॉन्स, किनके बीच में, दो बॉन्स के बीच में। दैट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्ट्स करती है, रक्षा करती है। जॉइंट्स एंड, किसकी रक्षा करती है, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है। एंड हेल्प्स इन मूवमेंट, और किसमें मदद करती है, मूवमेंट में मदद करती है। कार्टिलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि कहते हैं। उपास्थि क्या होती है, कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, नरम होती है। जेल लाइक पैडिंग होती है, जो क्या होती है, दो हड्डियों के बीच में पाई जाती है, और जो जॉइंट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, एंड मूवमेंट में मदद करती है, वो क्या कहलाते हैं, कार्टिलेज। राइट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ soft gel-like padding between bones that protects joints and helps in movement. Next keyword fixed joint. Fixed joint क्या है, means fix होता है जो joint. Joints that, वह joint are fixed, वो क्या होते हैं, fixed निश्चित होते हैं, and or do not move in any direction, वो क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। फिक्स जॉइंट से हमको नेम से ही पता चल रहा है, फिक्स जॉइंट निश्चित जॉइंट, जो क्या होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करते, वो एक ही स्थान पर फिक्स होते हैं। आर नॉन एज फिक्स्ड जॉइंट, उन्हें क्या बोला गया है, फिक्स्ड जॉइंट बोला गया है। व्हाट इज फिक्स्ड जॉइंट, जॉइंट्स दैट आर फिक्स्ड एंड डू नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन आर नॉन एज फिक्स्ड
जॉइंट, वह जॉइंट जो फिक्स होता है, जो क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, फिक्स जॉइंट। फिफ्थ एंड सिक्स्थ कीवर्ड आपको समझ में आए। नेक्स्ट कीवर्ड सेवंथ, गेट ऑफ एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल्स का मीन्स होता है जानवरों की चाल। मैंने आपको बताया था बॉडी मूवमेंट्स का फर्स्ट पॉइंट था हमारा इंट्रोडक्शन का, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, चलना, कूदना, तैरना। क्या है, एनिमल्स के कुछ वेज हैं। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, बॉडी मूवमेंट। यहाँ पे देखेंगे गेट ऑफ एनिमल्स, जानवरों की चाल। गेट ऑफ एनिमल्स रेफर्स टू मैनर ऑफ, गेट ऑफ एनिमल जानवरों की चाल क्या होती है, वॉकिंग, चलना, स्टेपिंग, कूदना, रनिंग, दौड़ना ऑफ एनिमल्स। जानवरों की कौन कौन सी चाल होती है, वॉकिंग, स्टेपिंग, रनिंग। हमसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज गेट ऑफ एनिमल्स, जानवरों की चाल क्या होती है, तो आंसर क्या देंगे हम, गेट ऑफ एनिमल्स रेफर्स टू मैनर ऑफ वॉकिंग, स्टेपिंग, रनिंग ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट कीवर्ड हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट वह होता है जिससे कोई चीज जुड़ी हुई होती है, वो क्या कहलाती है, हिंग जॉइंट कहलाती है। जैसे कि दरवाजा हमारे किसी हिंग से जुड़ा होता है, राइट, वो क्या कहलाता है, हिंग जॉइंट होता है। एक तरीके से हम देखेंगे इसमें, इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में द टू बोन्स आर जॉइंट, दो बोन्स जुड़ी होती हैं एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, दैट रिसेंबल्स हाउ आ, जिस तरीके से डोर इज जॉइंट द हिंग्स, जिस तरीके से दरवाजा हिंग से जुड़ा हुआ होता है, राइट। हम देखेंगे यहाँ पे आंसर क्या है, हिंग जॉइंट। इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में द टू बोन्स, कितनी, दो बोन्स आर जॉइंट, जुड़ी होती हैं एट अ पॉइंट, एक निश्चित स्थान पर, एक पॉइंट पे। जैसे कि दरवाजा जुड़ा होता है हिंग जॉइंट, हिंग से, वो क्या कहलाता है, हिंग जॉइंट्स। क्लियर हो आपको, हिंग जॉइंट्स क्या होता है, वह जॉइंट जिसमें दो बोन्स, दो हड्डियां एक निश्चित स्थान पे जुड़ी हुई होती है, वो क्या कहलाता है, हिंग जॉइंट्स। नेक्स्ट वापस पढ़ेंगे 5th to 8th की वर्ड, रिपीट कर रही हूँ। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होती है, उपास्थि होती है, जो क्या होती है, कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट जेल लाइक पैडिंग बिटवीन बोन्स दैट प्रोटेक्ट जॉइंट्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। कार्टिलेज उपास्थि एक नरम जेल लाइक पैडिंग होती है जो दो, मैं आपको 5th कीवर्ड रिपीट कर रही थी, राइट। कार्टिलेज क्या होता है, उपास्थि होती है जो सॉफ्ट जेल लाइक पैडिंग होती है, जो बोन्स के बीच में होती है, एंड प्रोटेक्ट करती है जॉइंट्स को, एंड हेल्प करती है मूवमेंट में। नेक्स्ट फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है, जॉइंट्स दैट आर फिक्स्ड, वह जॉइंट जो निश्चित होता है एंड किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, फिक्स जॉइंट। गेट ऑफ एनिमल्स, जानवरों की चाल क्या होती है, जानवरों की चाल मैंने आपको बताया था, वॉकिंग, स्टेपिंग, रनिंग क्या होती है, जानवरों की चाल होती है। नेक्स्ट हिंग जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स क्या होते हैं, जिसमें दो बोन्स एक निश्चित पॉइंट पे होते हैं, दो हड्डियां जो एक निश्चित स्थान पर होती है, वो क्या कहलाते हैं, हिंग जॉइंट्स। आपको समझ में आया। आज हमने इस क्लास में 1st to 8th कीवर्ड किए, नेक्स्ट कीवर्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।